পতনের মুখেও লড়াইয়ের ময়দান ছাড়তে নারাজ উদ্ধব ঠাকরে। ইস্তফা দেবেন না উদ্ধব ঠাকরে। সুযোগ পেলে বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষা। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফার জল্পনা উড়িয়ে জানিয়ে দিল শিবসেনা। বিদ্রোহে ইতি টানতে একনাথ শিন্ডেকে মুখ্যমন্ত্রী করার প্রস্তাব দেন পাওয়ার। পাল্টা চাপ তৈরি করে শিন্ডেকে উপমুখ্যমন্ত্রী করার প্রস্তাব বিজেপির। একনাথ শিন্ডের সমর্থনে মহারাষ্ট্রের 46 জন বিধায়ক থাকার দাবি। নতুন চিফ হুইপের নাম ঘোষণা করল একনাথ শিন্ডে গোষ্ঠী। সুরাত থেকে গুয়াহাটি গিয়ে দফায় দফায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে বৈঠকে শিন্ডে। टेलीफोने हमारे संगे রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি सूरज ओझा। सूरज जी, महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, महाराष्ट्र में अब सरकार कैसे बनाई जाएगी इसको लेकर समीकरण बनाया जा रहा है और इसी चीज की जद्दोजहद में अब जो शिवसेना विधायक हैं एकनाथ शिंदे वो लगे हुए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं रेडिसन ब्लू होटल के अंदर के, वो ये बता रहे हैं कि अभी फिलहाल इस होटल में 38 विधायक है मौजूद है और 4 विधायक और जो कल सुबह इस होटल में दाखिल होंगे और इसके बाद जो ये आंकड़ा है 42 का हो जाएगा। लेकिन जो नियमों की माने शिवसेना को अगर किसी के साथ सरकार बनानी है तो अगर शिवसेना पक्ष तोड़ा जा रहा है किसी के माध्यम से, अगर कोई अलग हो रहा है तो उसे 37 का आंकड़ा जरूर दिखाना होगा कि 37 विधायक शिवसेना के विधायक उनके साथ हैं। नहीं तो ये नियमों का उल्लंघन होगा और वो अपने जो जिस तरह के वो जो सोच वो लेकर जा रहे हैं उसे वो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बस इसी चीज की जद्दोजहद में रेडिसन ब्लू में सारे विधायक मौजूद हैं, गणित बिठा रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, किसे बुलाया जाए। और रही बात मुंबई की, तो मुंबई में हम देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे फिलहाल वर्षा बंगला खाली कर रहे हैं। उनके लगेज को पैक किया जा रहा है। लगेज पैक करके अब वो अपने घर मातोश्री जो कि मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद है वहां पर जाएंगे, वहां पर रहेंगे। इसी बीच जो शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो काफी बड़ी संख्या में वर्षा बंगले के बाहर है। सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वर्षा बंगला छोड़कर मत जाइए, हम आपका समर्थन करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अब देखिए, इस एक पार्टी में 2 गुट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। एक गुट है जो एकनाथ शिंदे के साथ है और एक गुट है जो उद्धव ठाकरे के साथ है। जी शुक्रिया सूरज जी। পতনের মুখেও লড়াইয়ের ময়দান ছাড়তে নারাজ উদ্ধব ঠাকরে। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন থেকে বেরিয়ে গেলেন উদ্ধব ঠাকরে। ইস্তফা দেবেন না উদ্ধব ঠাকরে। সুযোগ পেলে বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষা। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফার জল্পনা উড়িয়ে জানিয়ে দিল শিবসেনা। जानकारी मिल रही है उद्धव ठाकरे यहां से शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन रूबिका, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब यहां पर आधिकारिक तौर पर किसी के पास में नहीं है, क्योंकि जब हमने जो कुछ सूत्रों से बात की, शिवसेना के लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि देखिए, यहां पर उद्धव ठाकरे परमानेंटली वैसे भी नहीं रहते हैं। यहां पर कभी यहां रहते हैं तो कभी मातोश्री में रहते हैं और इस वजह से इसको लेकर के कयास नहीं लगने चाहिए। लेकिन यहां पर कयास क्यों लग रहे हैं? यहां कयास इस वजह से लग रहे हैं क्योंकि जिस तरीके का इस वक्त माहौल है, माहौल क्या है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके बड़ी संख्या में जो विधायक हैं वो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ में नजर आ रहे हैं। भले ही उद्धव ठाकरे ने अपील की हो कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार है, तो संभवतः वो एक मैसेजिंग भी कर देना चाहते हैं इसके जरिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो गई है। मैं आपको बताता हूँ, आप गलत न्यूज चला रहे हो जी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। সরাসরি শুনবো এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিনিধি অঙ্কিত গুপ্ত কি বলছেন। भर के अपने कपड़े लेकर के यहाँ से वहां जाएंगे और वहां से यहाँ आएंगे। तो ये जो मैसेजिंग है, ये जो तस्वीरें हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि आधिकारिक तौर पर कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी इस मामले पर यह कहा जाए कि कोशिश ये है कि पत्ते खोले जाने बाकी हैं, ये संदेश दिया जा सके। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है उद्धव ठाकरे का।
আমাদের প্রতিনিধি অঙ্কিত গুপ্তা যেমনটা জানাচ্ছিলেন, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী সরকারি বাসভবন বর্ষা ছাড়ছেন উদ্ধব ঠাকরে। সরকারি বাসভবন থেকে বেরিয়ে মাতোশ্রী যাবেন উদ্ধব ঠাকরে। আপনাদের আরো একবার জানিয়ে রাখি, এই মুহূর্তের খবর, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী সরকারি বাসভবন বর্ষা ছাড়ছেন উদ্ধব ঠাকরে। সরকারি বাসভবন থেকে বেরিয়ে মাতোশ্রী যাবেন উদ্ধব ঠাকরে। বের করা হচ্ছে উদ্ধব ঠাকরের জিনিসপত্র। সরকারি বাসভবন বর্ষা ছাড়ছেন উদ্ধব ঠাকরে। সরকারি বাসভবন থেকে বেরিয়ে মাতোশ্রী যাবেন তিনি। যদিও এর আগেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন ইস্তফা দেবেন না তিনি, সুযোগ পেলে বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষা। আপনারা সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী সরকারি বাসভবন বর্ষা থেকে উদ্ধব ঠাকরের জিনিসপত্র একে একে বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং যেমনটা জানা যাচ্ছে সরকারি বাসভবন থেকে বেরিয়ে মাতোশ্রী যাবেন তিনি। মহারাষ্ট্রের এই পরিস্থিতি নিয়ে উমা ভারতী কি বললেন শোনাবো। ये फल पे सड़ चुका था, क्योंकि ये बहुत ही गलत था, अनैतिक था, विचारहीन था। इसका एक ही विचार था कि हमें बीजेपी को आने से रोकना है, और उद्धव ठाकरे ने सारी विचारधारा छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, और जो नवनीत राणा के साथ बर्ताव हुआ वो इतना खराब हुआ, सारी मर्यादाएं जिस प्रकार से तोड़ी गई, जबकि मैंने नवनीत को आज तक मतलब टीवी पे ही देखा है। और इससे साबित होता है कि इस सरकार का कितना स्तर गिर चुका था और ये कितना दुरुपयोग कर रहे थे सत्ता का। और इसलिए ये कोई बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बिल्कुल नहीं थी, ये पूरी तरह से वो शिवसेना थी जो कांग्रेस की गुलाम थी और उनके एजेंडा पर चल रही थी। ये कांग्रेस की बी टीम थी ये शिवसेना, ये बिल्कुल बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं थी। इसलिए ये जो हुआ है ये तो होना ही था। মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কে কি বললেন আসুন শুনে নিই। মহারাষ্ট্রের সংকট তো নতুন কিছু নয়। মহারাষ্ট্রে এর আগে 3 বার বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মহারাষ্ট্রে সরকার ফেলার চেষ্টা করেছে, পারেনি। এখনো সেই একই চেষ্টা, একই টাকার খেলা। তো আমার খুব ভরসা আছে শরদ পাওয়ারের উপর, উনি গিয়েছেন, নিশ্চয়ই সামলাবে। বিজেপি সবসময় বিরোধী দলের সরকার ফেলে দেবার চেষ্টা করে। এর আগে কর্ণাটকে করেছিল, সফল হয়েছে, মধ্যপ্রদেশে করেছিল, সফল হয়েছে, রাজস্থানে করেছিল, সফল হয়নি। তাই এখানেও ওরা ফেল করতে পারে, আমি সেটাই আশা করছি। আরে ভাই, এটা খুব পরিষ্কার কথা, এটা আদর্শগতভাবে বালা সাহেব ঠাকরের শিবসেনা, এটা হিন্দুত্বের উপরে, রাষ্ট্রবাদের উপরে দাঁড়িয়ে, সেই শিবসেনা যদি কংগ্রেস এনসিপির সঙ্গে হাত মিলায়, তো প্রকৃত শিব ভক্তরা, বালা সাহেবের ভক্তরা, রাষ্ট্রবাদীরা কখনো ওই শক্তির সঙ্গে বেশি দিন থাকতে পারে না। এটা কমপ্লিটলি একেবারে আদর্শগত লড়াই। বালা সাহেবের পদ থেকে সরেছেন উদ্ধব ঠাকরে, তাই একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বে একাধিক বিধায়ক ওকে রেড ফ্ল্যাগ দেখিয়ে দিয়েছে। যে খবরের দিকে আমাদের নজর রয়েছে, পতনের মুখেও লড়াইয়ের ময়দান ছাড়তে নারাজ উদ্ধব ঠাকরে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী সরকারি বাসভবন বর্ষা ছাড়ছেন উদ্ধব ঠাকরে। সেই ছবি আপনারা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন। একে একে বর্ষা থেকে উদ্ধব ঠাকরের জিনিসপত্র বের করা হচ্ছে এবং যেমনটা জানা যাচ্ছে সরকারি বাসভবন থেকে বেরিয়ে মাতোশ্রী যাবেন উদ্ধব ঠাকরে। এর আগে যদিও তিনি জানিয়ে দেন যে তিনি ইস্তফা দেবেন না, সুযোগ পেলে বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষা। শিবসেনার কর্মী সমর্থকরা মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে ভিড় জমিয়েছেন এবং একে একে উদ্ধব ঠাকরের জিনিসপত্র তার বাসভবন বর্ষা থেকে বের করে নিয়ে আসা হচ্ছে।